अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरी सहेली समा डिजिटल लाइव प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ राबिया शाहिद और इसी के साथ साथ आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम पाकिस्तान का 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और ये दिन सिर्फ जश्न आज़ादी मनाने का नहीं है बल्कि रियल हीरोज़ और आयरन लेडीज़ को सेलिब्रेट करने का भी है। और आज हम आपको उन्हीं रियल हीरोज़ और आयरन लेडीज़ से मिलवाएंगे और इसी के साथ साथ आज हम आप लोगों को कुछ स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से साबित किया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। ऑब्वियसली इट्स 77वां इंडिपेंडेंस डे और हम जिस तरह से जश्न आज़ादी मनाते हैं, ऑब्वियसली एक पैट्रियोटिक कंट्री हैं हम, और इस तरह के जो लोग हैं इनका हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी हवाले से आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ स्पेशल लोगों से, कुछ आयरन लेडी से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जुबैदा नाज, ROSP वाइस प्रेसिडेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा शफकत, प्रेसिडेंट जन्नत ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। इसी के साथ वी हैव अलिशबा हुसैन, रेस्क्यू स्काउट एंड लाइफ सेवर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव दीबा शहनाज विद अस, शी इज़ अ रेस्क्यू ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जश्न आज़ादी मुबारक। सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ हमारे कुछ और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम यहाँ से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दीबा, टू स्टार्ट विद यू, सबसे पहले तो वी लिव इन अ कंट्री लाइक वी लव आवर कंट्री पाकिस्तान एंड ऑल्सो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है लड़कियों के लिए एक अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करना, एक वर्क फील्ड पर जाना। तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा, मर्दों के शाना बशाना। तो कैसे फेस करती हैं सारी मुश्किलात को? सबसे पहले सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक, आप सबका मुबारक, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ग्रेट शो विच इज़ टाइटल्ड के आयरन लेडीज़ ना। तो ये बहुत पहले ख़िताब मुझे मिला था जब मैं ट्रेनिंग में थी, आज से 18 साल पहले। तो यकीनन जिस तरह पाकिस्तान को आप जब पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया तो देखें तो ख़वातीन का किरदार रहा है। आप किसी भी दौर में ये नहीं कह सकते कि फ़ीमेल्स ने अपना किरदार नहीं निभाया, वो इंडिपेंडेंस के हवाले से हो या उसके बाद मुख्तलिफ शोबा हाईजात में। नो डाउट कि एज़ कम्पेयर टू मैन वो तादाद आपको कम नज़र आती है, लेकिन वो है। इसी तरह से एमरजेंसी सर्विसेज का क़याम आप सब के लिए बिल्कुल एक यंग बच्चे की तरह है, बिकॉज़ इसको अभी 19 साल होने को हैं। जब ये सर्विस बननी शुरू हुई तो हम उस कारवां का हिस्सा तब बनी, और उस वक़्त फ़ीमेल्स इसमें नहीं आती थी। यानी मेरे बैच में अगर 950 लड़के ने ज्वाइन किया तो हम 4 लड़कियों ने सेलेक्ट हुई, जिसमें से 2 ने फिर छोड़ दिया। अब उसमें से 250 बॉयज़ ने वो ट्रेनिंग छोड़ दी थी। तो उस वक़्त भी ऐसा लगता था कि ये जो है ये बहुत मुश्किल काम है। और मुझे तो चैलेंज भी दिया गया था, जो मेरे कंपटीटर थे उन्होंने कहा था मैडम ये आप अपना विड्रॉ कर लें क्योंकि आपसे होना नहीं है, ये आपने सिलेक्ट तो आप हो गई हैं लेकिन ये काम ऐसा है कि आप छोड़ के आ जाएंगे। अच्छा। तो मैं कभी लाहौर भी नहीं थी, मतलब तो आपकी एबिलिटीज को अंडरमाइन किया गया। वो एक लड़कियों को देख के लगता है कि वो ये जो काम है ये स्पेसिफिकली लड़कों के लिए है तो वो नहीं कर पाएंगे। और मैं लाहौर पहली दफ़ा सिर्फ इसके टेस्ट इंटरव्यू के लिए तब आई थी, यानी मैंने लाहौर नहीं देखा हुआ था। तो जिस वक्त ये ट्रेनिंग के मरहले से गुजरे बहुत ही दफ़ा उनकी बात याद भी आई, क्योंकि वो वाकई टफ़ था। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे उठना, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज, रिपेलिंग, ग्राउंड से रनिंग, फ़िज़िकल फ़िटनेस के सारे, रेस्क्यू फ्रॉम हाइट के लिए टावर से रिपेलिंग करना, मेडिकल की, फायर फाइटिंग की, और मुख्तलिफ ऐसी ड्रिल्स थी ना जो कि कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची थी कि वो ऐसी होंगी। तभी तो हम आपको आयरन लेडी नहीं बुला रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली यू आर आयरन लेडी और आपने साबित किया ये। और वो सारा काम करने के बाद पास आउट होना, और पास आउट होने के बाद फिर इंसिडेंट पे, यानी आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है वहाँ जाके आपने इंसिडेंट में कमांड करना है। वो जो मेरा 18 साल का तजर्बा इस पे है, बम ब्लास्ट हो गए, एयर क्रैश हो गए, फायर फाइटिंग के ऑपरेशंस हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि दिस क्रेडिट नॉट गोज़ ओनली टू मी एंड माई फैमिली, एक्चुअली दिस क्रेडिट गोज़ टू एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी, जो कि एक रेस्क्यूअर को बिला तखसीस मेल और फीमेल के तरबियत दे के रेस्क्यूअर बनाती है, जो कि आवाम की खिदमत और मदद उस तरह करते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं, वो वहाँ मौजूद होकर काम कर रहे हैं। अमेजिंग वर्क एंड ऑब्वियसली वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, और तभी हम आपको आयरन लेडी बुला रहे हैं। एंड विद दैट अलिशबा, आप एक यंग रेस्क्यू स्काउट हैं, तो आप कैसे फेस करती हैं चैलेंजेस को, और आपने किस तरह से अपने इस फील्ड में अपने पाँव जमाए?
सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाया था और फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग हासिल की ऑनलाइन और फिर मेरे करीबी तरीन जो भी स्टेशन होता है वहाँ पर जाके हम लोग फ़िज़िकल ट्रेनिंग है। उसके बाद मैं इसी तरह इसमें रजिस्टर्ड थी और उसके बाद मैंने बहुत सारी जगहों पे जाके, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में ना रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि रेस्क्यू को तो कॉल करनी ही है आपने, लेकिन उस जो थोड़ा सा टाइम लिमिट होती है 7 मिनट की या जितनी भी, कि जितने में वो आते हैं वहाँ पर, उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो, उसके अवेयरनेस के लिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए कि हर बंदे को पता हो कि वो क्या कर सके। और ये चीज़ रेस्क्यू 1112 और डॉक्टर रिजवान नसीर की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करवाई है कि ऑनलाइन भी आप लोग ये चीज़ सीख सकते, बेहतरीन स्टेशन पे आप जाके आराम से ये चीज़ें सीख सकते हो। इसी तरह मैं वहाँ पर रजिस्टर्ड थी और फिर उन्होंने कॉल की कि आप लोगों के लिए एक और टेस्ट वगैरह है, एक यंग रेस्क्यूर की टीम बन रही है फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन, और वहाँ पर फिर एक टेस्ट वगैरह हुए और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया उस टेस्ट में। और फिर हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया और वहाँ से 3rd पोजीशन हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। और सबको आज़ादी मुबारक। ऑब्वियसली ये जो यंग रेस्क्यू स्काउट्स हैं ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और इन्होंने ही पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सॉरी टू कट यू, ये यूनिफॉर्म में देखिए, ये ना समझे कि ये हमारे पेरोल पे हैं। एक्चुअली स्काउट्स होते हैं वो मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल से हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, और हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी सिर्फ ये कैप और वेस्ट हम देते हैं। ये यूनिफॉर्म उन बच्चों को दिया हुआ है, 10 बच्चों को, जो पाकिस्तान की यंग रेस्क्यूर की टीम अजरबैजान गई थी और इन्होंने वहाँ से, ये पहली दफ़ा हमने इनिशिएटिव इसको डॉक्टर साहब ने इसको किया कि हम अपने लड़कों को तो भेजते हैं, वाई नॉट स्टूडेंट्स, और उनको हमने ट्रेन किया। पहले इनको फिजिकल फिटनेस के लेवल पे लाया, उन तमाम चीज़ों में ट्रेन किया, फिर अजरबैजान भेजा और फिर ये वहाँ से ये जो 10 बच्चे थे ये पाकिस्तान के लिए जो है पोजीशन लेकर आए, जो हमें भी यकीन नहीं था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे थे, हमें नहीं पता था सिनेरियो कैसा होगा। तो इसमें 2 बच्चियाँ थी हमारी और बाकी तमाम स्टूडेंट्स थे। ये मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे हैं बेसिकली। तो ये यूनिफॉर्म हमने उन बच्चों को दिया हुआ है जो इंटरनेशनली हमारे यंग रेस्क्यूर कंपटीशन में जाके जिन्होंने रिप्रेजेंट किया। अच्छा अलिशबा, अगले आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आप मतलब आपका क्या फ्यूचर है? आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकती हैं एज यू नो सिटीज़न फॉर पाकिस्तान? एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं ये चाहती हूँ कि हम सबको आगे जो भी 10 साल में हम अपने आप को वहाँ देखें जहाँ पर हमारे मुल्क की तरक्की हो, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है हम उसके तरक्की के लिए जितना कुछ कर सकते हैं। मेरा जो एम है, जो मेरा ख्वाहिश है कि मैं बनूँ, वो है मैं एक फ़ाइटर पायलट बनना चाहती हूँ। ये मेरी ड्रीम है और इंशाल्लाह पूरा भी करूँगी। अच्छा, आपको नहीं लगता लड़कियों को बड़ा अंडरमाइन किया जाता है कि ये, अब आपने बात की कि मैं फ़ाइटर पायलट बनना चाहती हूँ, तो लड़कियों को ऑब्वियसली कहा जाता है अब लड़की हो, डर जाओगी, आप नहीं कर सकती। तो उन चीज़ों को, ये जो इस तरह के कमेंट्स हैं, नेगेटिविटी है, इसको कैसे लेती हैं, क्रिटिसिज्म को? मैं इसको ऐसे लेती हूँ कि क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, एंड यू गाइज आर प्रूविंग इट टू ऑल ऑफ अस कि ऑब्वियसली ये बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है कि हम एज अ यंग जनरेशन अपनी कंट्री के लिए अपने आप को सर्व करते हैं लोगों के लिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं। हमारे साथ जुबैदा नाज भी मौजूद है। जुबैदा, सिंस यू ऑल्सो एंड सोशल एक्टिविस्ट, तो आपने ऑब्वियसली ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि यू आर डिसेबल्ड, यू आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो आप कैसे देखती हैं अपने आप को, आपने जो टार है, अपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उनको कैसे देखती हैं आप? बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बदौलत आज मैं इस मकाम पर हूँ, क्योंकि इंसान अपनी मुश्किलात से ही सीखता है और आसानियों की तरफ आता है। तो मैंने अपने स्टडी टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो है वो फेस की हैं और काफ़ी मैंने लोगों की जो है बातें वगैरह, बहुत जो नेगेटिविटी है वो भी फेस की। उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि नहीं, अगर आज हम हिम्मत नहीं लेंगे तो कल हमारे जैसे जो जितने भी लोग हैं उनमें किस तरह हिम्मत आएगी। आज हम करेंगे तो कल वो भी खड़े होंगे अपने पैरों पे। तो इसलिए मैंने कदम उठाया और अपने आप को लेके आगे चली। और आज मुझे ही देख के इतने माशाल्लाह से हमारे अजीज़ साथी हैं, इतने मेंबर्स हैं जो आज दुनिया में निकले हैं, बाहर निकले हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। अच्छा जुबैदा, आपकी एजुकेशन क्या है?
मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन की हुई है आपने, और जो आप सोशल वर्क करी हैं लोगों के लिए वो क्या है? मैं चाहूँगी कि ज़रा आप एक्सप्लेन करें, आप बताएं कि आपने इन लिमिटेड एबिलिटीज़ के साथ साथ जो लोगों के लिए काम किया है वो क्या है? जी, मैं सोशल वर्क में तमाम अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनकी जॉब्स पे काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे इदारे के जितने भी यतीम या गरीब बच्चे हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं। और दूसरा ये कि हमने उनकी जॉब के लिए भी बहुत काम किया, और हमारे काफ़ी साथी जो है ना प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो और इनको हेल्प आउट भी करते रहते हैं साथ साथ। और हमारा यही मिशन है कि हम आगे भी इसे लेके चलें और अपने जितने भी साथी हैं उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल के साथ वो भी बाहर निकलें और अपनी लाइफ को लेके चलें। तो एज आपकी एक स्पेसिफिक एज है, आपने एक अरसा गुजारा है सारा काम करते हुए, आपने लोगों की बातें सुनी, चैलेंजेस फेस किए, जो अब लोग आप जिन लोगों के साथ अब आप काम कर रही हैं तो वो कैसे लेते हैं आपको? और आपको ऑब्वियसली अपना रोल मॉडल तो समझते होंगे, तो आप उन्हें कैसे गाइड करती हैं? उन्हें मैं इस तरह से गाइड करती हूँ कि मैं उनके लिए एक मिसाल की तरह उनके सामने, जाहिर सी तो बात है। इसलिए वो मुझे देख के बहुत मोटिवेट होते हैं और बहुत खुश होते हैं। और वो जो लोग जिन्होंने जो नेगेटिविटी का शिकार थे, जो नेगेटिव बातें करते थे, आज वही लोग देख के हैरान हैं। उनके लिए एक सरप्राइज़ है कि जब हमें वो इस मकाम पे देखते हैं तो वो खुश होते हैं और काफ़ी मोटिवेट होते हैं वो भी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की दुआओं से हूँ, और RSP फाउंडेशन जो है हमारी, वो सबसे ज़्यादा उसने मेरी बहुत ज़्यादा उसका जो है ना उसमें हाथ है। उसकी वजह से मैं आज, और वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट वाजिद हुसैन साहब, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है क्योंकि वो एक बहुत एक्टिव पर्सन है, और उन्होंने इस तरह की हमें लाइफस्टाइल दिया कि हमें कभी भी एहसास महरूमी का शिकार नहीं हुए हम। और हम आगे भी सब तमाम अपने जितने भी अजीज साथी हैं उन्हें गाइड करते हैं कि डिसेबिलिटी कुछ भी नहीं है, अगर आपके ये सिर्फ आपके जहन में होती है और कुछ भी नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप लोगों ने डेफिनेटली करके दिखाया है, साबित किया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और हमारे साथ आयशा भी मौजूद हैं। आयशा, आप सुना है हमने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कैसे मोटिवेट करती हैं फिर लोगों को? बेसिकली जिस बंदे के साथ जाहिर बात है खुद इश्यूज होते हैं ना, और वो बेहतर तरीके से लोगों को बता सकता है कि हमारी लाइफ की क्या है और किस जगह पे हमें इशू आ रहा है, किस जगह पे नहीं आ रहा। क्योंकि एक आम इंसान सिर्फ ये कह सकता है कि आई जस्ट अंडरस्टैंड, बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हम किस पेन से गुजर रहे हैं या हमारी नीड्स क्या है। तो उसको लेते चलते जब लाइफ में बहुत कुछ देखा, अप एंड डाउन देखी, फिर इश्यूज देखे, फिर उस इश्यूज की वजह से हमें जो हमारी बेसिक नीड्स है वो नहीं मिलती। एजुकेशन हो गई, स्किल्स हो गए, जॉब्स होगी, ये उन्हीं वजूहात की बिना पे हम लोग पीछे रह जाते। तो बस अल्लाह ने फिर यही सोचा कि अगर अल्लाह ने एक डिसेबिलिटी दी है तो ज़ुबान तो दी है ना, ज़ुबान तो दी है, क्यों ना उसको यूज़ करूँ और लोगों को दिखाऊँ कि मैं वो भी कर सकती हूँ जो शायद आप नहीं कर सकते। तो अच्छा आयशा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करती हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कैसे लेके चलती हैं सारे सिस्टम को? ऑब्वियसली आपको एक पूरी टीम चाहिए होती होगी टू रेगुलेट यू एंड द वर्क यू डू, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं, कैसे लोगों को गाइड करती हैं, और कितने लोग आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं? बेसिकली मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे तकरीबन 10 साल हो गए सोसाइटी में काम करते हुए, जिसपे एक मेजर मेरा जो टास्क है वो है एक्सेसिबिलिटी, जो कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है। तो उस पे काम करते करते लोगों को अपना मैंने पहचान दिलाई और लोगों को पता चला कि आशा है कौन। आज भी अगर आप गूगल पे खोलेंगे तो एक्सेसिबिलिटी में सबसे पहले मेरी पिक्चर आएगी। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जिस दिन हम हिम्मत आ जाएंगे ना उस दिन लोगों ने तो हमें वैसे ही गिरा देना। तो 2 साल पहले मुझे आयरन लेडी का भी अवार्ड मिला है, तो UN की तरफ से भी अवार्ड मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सोसाइटी में अपना एक नाम और एक पहचान बनाई है। ऑब्वियसली। अच्छा आयशा, ये जो माइनर CP डिसेबिलिटी है ये क्या है बेसिकली? मैं चाहूँगी कि आप लोगों को गाइड करें। बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स थे ना, उनकी थी कज़न मैरिज भी थी और वटा सटा भी था। वो कहते हैं डबल क्रॉसिंग हो गई थी, तो उस वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे। एक होती है स्वेयर CP, जिसमें आप बिल्कुल पैरालाइज होते हैं, मूवमेंट नहीं होती। एक होती है माइनर CP।
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद को बहुत एक्टिव रखा हुआ है। मैं बाहर व्हीलचेयर यूज़ करती हूँ, घर में व्हीलचेयर नहीं यूज़ करती। अच्छा। तो इसलिए शायद मैं अभी तक चल रही हूँ। अगर मैं खुद को व्हीलचेयर बाउंड कर देती तो शायद मेरी लाइफ कम हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपनी माजूरी का ना अल्लाह से शिकवा नहीं किया। अपने से जब नीचे के बच्चों को देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि अल्लाह ने कईयों से बेहतर मुझे बुलाया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंसान को अल्लाह ने जिस हाल में बनाया उसमें खुश रहना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह से आपने की है और आपने साबित भी किया है। ज़ुबैदा, आप अपनी डिफरेंटली एबल जो आपको प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, उसके बारे में बताएं, आपको क्या इशू है? मुझे कोई ये वैसे डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं होती। Obviously. एक पोलियो सा इफ़ेक्ट था। हाँ। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम थी, तो फिर ऑपरेट वगैरह करवाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक स्टिक के साथ भी मैं वॉक थोड़ी कर सकती हूँ। ये ट्रीटेबल है? और व्हीलचेयर भी यूज़ करती हूँ। ट्रीटेबल नहीं है ये? ट्रीटेबल नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? ट्रीटमेंट करवाया है, ट्रीटमेंट हुआ है। जितना अल्लाह ताला ने मुझे बेहतर करना था, जितनी मैं हो सकती थी उतनी मैं अल्लाह का शुक्र है हो गई हूँ। क्योंकि इससे पहले जो आप मेरी लाइफ देखें तो आप हैरान हो जाते कि उस ज़ुबैदा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो तो बिल्कुल रिसार्ट थी, टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, और आज जो ज़ुबैदा है वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है और सबको मोटिवेट करती है। ज़ुबैदा, आपको कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए? मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो आपने कब रियलाइज़ किया कि आपको ये करना है, आपको घर नहीं बैठना है? अगर आप डिफरेंटली एबल हैं तो ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकती। आपने कब सोचा कि आप सब कुछ कर सकती हैं? जी, मैंने अपने जितने भी साथी हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, उनको देखते हुए, उनसे मोटिवेट होते हुए मैंने सोचा कि जब ये कर सकते हैं, ये बाहर निकल सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ और मैं भी एक मिसाल बन सकती हूँ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। और सबसे बड़ा नाम जो है माशाल्लाह से वाजिद हुसैन साहब का है। फिर उसके बाद हमारे जो डॉक्टर खालिद जमील साहब हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं। तो ये मेरी इंस्पायरेशन है बहुत। बिल्कुल, किसी ना किसी की कोई ना कोई पीछे रोल मॉडल होता है, इंस्पिरेशन होती है। तो आयशा, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? क्योंकि आप दोनों हमारी आयरन लेडीज़ हैं, रियल हीरोज़ हैं। आप लोगों ने साबित किया है कि आप लोग भी किसी से कम नहीं है। तो आयशा, आपकी इंस्पिरेशन कौन था? पता है क्या, मैं अगर सच्ची पूछे ना, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी, जिस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को मैनेज किया है ना और जिस तरीके से उसको लेके चली हूँ, तो मैंने खुद से बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने खुद से सीखा है, खुद को मैंने पढ़ा है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या मैं करती आई हूँ। तो कहते हैं ना, जब तक आप खुद से प्यार नहीं ना करोगे तब तक आपको कोई प्यार नहीं करेगा। ऐसा ही है। तो खुद को इज्जत दोगे तो लोग आपको इज्जत देंगे। तो फिर आस्ता आस्ता जब सोसाइटी में निकले हैं, फिर वाजिद के साथ बहन भाइयों वाला हिसाब किताब माया। जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं हाजिर होती हूँ, जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हाजिर होते हैं। तो एक फैमिली वाला है। तो जब फिर आप अपनी कम्युनिटी में निकलते हो ना, फिर आप बहुत कुछ सीखते हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आयशा और ज़ुबैदा, आपका, आप लोगों ने जो अपनी स्टोरी शेयर की है बहुत मोटिवेटिंग है। मेरे ख्याल में तमाम लड़कियाँ जो आप ही की तरह हैं, डिफरेंटली एबल हैं और अपने आप को गिव अप करके बैठी हैं घरों में, उन्हें सीखना चाहिए कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। सिंस यू गाइज हैव प्रूव्ड कि आप आयरन लेडीज़ हैं, आप लोग हमारे रियल हीरोज़ हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए जो किया है, आप जो कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है।